अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पुनर्जन्म के हवाले से हमने एक पॉडकास्ट किया है, उसका दूसरा पार्ट लाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो हम लोग आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करेंगे, दूसरा पार्ट भी देखते हैं। इस पार्ट के ऊपर भी हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और अभी की जो नई जनरेशन आई है जेन बीटा, जो कि अभी पैदा हो रही है, मैं इन सब की तरफ से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सिर्फ ज्ञान लेके जाना है, ज्ञान मीन्स इट कैन बी बुकिश, संगीत सीख लो, डांस सीख लो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, अगर मुझे यही लेके जाना है तो मैं, एक बहुत अच्छा शब्द आता है महिलाओं के लिए शील, पुरुष लड़कों के लिए भी आता है, मैं उसे क्यों बचाऊं? मैं ड्रिंक क्यों ना करूं? मैं स्मोक क्यों ना करूं? मैं लोगों को क्यों ना सताऊं? सताना इन द सेंस नॉट इंटेंशनली, बट मैं अपने फायदे के लिए क्यों ना करूं ये सब काम? क्यों मैं अपने आप को बचा के रखूं? सिर्फ मैं सीख लेती हूँ ना, सिर्फ मैं पढ़ लेती हूँ, अगले जन्म में मेरे काम आ जाएगा। डेफिनेटली ज्ञान साथ जाता है, नो इशू, पर मुझे अच्छा भी क्यों करना है अगर अगला जन्म उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा? ज्ञान का अर्थ ही है जो आपको अच्छे की ओर ले जाए, जो विकास की ओर ले जाता है वो विज्ञान है, जो विनाश की ओर ले जाता है वो अज्ञान है। ये हमारे यहाँ ज्ञान की परिभाषा वो नहीं है जो केवल नॉलेज हो, नॉलेज सही डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं, आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये सब के बारे में आपको पता है, आपको बॉम्ब कैसे बनते हैं, RDX कैसे यूज होता है, ये सब आपको पता है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, डाटा है। जब आप इसका उपयोग करके कुछ अच्छा करेंगे तो उसे मैं विज्ञान या ज्ञान कहूंगा, और अगर आप उसका उपयोग करके लोगों को तबाह करने में करेंगे तो उसे मैं अज्ञान कहूंगा। तो जो मैंने कहा आपको विद्या लेनी है, तो विद्या का भी अर्थ क्या है? हम तो वेद को विद्या मानते हैं, और भी जो उसकी छाया में जितनी चीजें हैं वो सब विद्या है। तो जब आप विद्या को लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विद्या को लेकर आपने जो कहा कि हम ये क्यों न करें, ये क्यों न करें, ये प्रश्न ही नहीं आएगा जी। तो इसलिए इसका आंसर करना ही जरूरी नहीं है। अगर आप विद्या की ओर चले गए तो विद्या पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उसमें समझ में आ जाए, अच्छा विद्या का अर्थ क्या है। विद्या का अर्थ ही है कि आपको शराब नहीं पीना है। शराब क्यों नहीं पीना है? क्योंकि आपको होश में रहना है। आप होश में रहेंगे तो आप अपनी चेतना के पूरे पोटेंशियल को कंज्यूम कर पाएंगे। तो विद्या तो वही है। आप शराब पी करके क्वांटम मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। बोध होने के लिए होश में रहना पड़ेगा, आनंद लेने के लिए भी होश में रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर घूमने के लिए गए, वहां पर आपने एक ऐसा पेड़ देखा जो 200 वर्ष पुराना है, उसमें से जो फल जो गिर रहे हैं वो भी बहुत सुंदर हैं, बहुत टेस्टी हैं। अब एक व्यक्ति जो शराब नहीं पिया हुआ है और एक शराब पिया हुआ है, जो शराब पीकर वहां घूमकर आया है, उसके लिए तो ऐसा होगा कि वो अपने घर की बालकनी में ही घूम के आ गया। पूरा 3 दिन का टूर तो उसके लिए ऐसा है। जो होश से गया है, जो बोध पूर्वक गया है, वो उस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करेगा। और मैं तो कहता हूं कि आपने शराब न पीकर कोई एहसान नहीं किया है। शराब न पीने के बाद भी आपको और साधना करनी पड़ेगी उस बोध तक पहुंचने के लिए। तो शराब न पीना एक पॉजिटिव चीज नहीं है। शराब न पीना तो इक्विलिब्रियम है, आप न्यूट्रल हैं। शराब पीना मतलब तो खड्डे में चले गए आप। शराब नहीं पी रहे हैं मतलब अभी आप में पोटेंशियल है ऊपर उठने, अभी आप चल सकते हैं। उड़ने के लिए तो आपको और बोध लाना पड़ेगा। जैसे अभी हम एकदम होश में है, कोई ड्रंकन स्टेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बोध की स्थिति वो नहीं है जैसी एक योगी की होती है। तो वो होने के लिए हमें और विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पढ़ें आप, एंशिएंट टेक्नोलॉजी पढ़ें, आपकी बुद्धि का स्तर आपको और बढ़ाना पड़ेगा। तो बुद्धि का स्तर बढ़ने में अपने आप ही वो चीजें आ जाती है जो आपने मर्यादा, शील की जितनी बातें की, ये हम अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, अभी इस पर तुरंत क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा अल्बर्ट आइंस्टीन तो वो तो कोई योगी महात्मा साधु नहीं थे, वो तो शराब भी पी लेते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे, तो फिर उन्होंने इतनी सारी चीजें कैसे खोज ली? तो पहली बात तो ये कि उन्होंने ये सब चीजें जब खोजी होंगी तो वो शराब पी के नहीं खोजे होंगे। दूसरी बात, आप ये एज्यूम करिए कि अगर अल्बर्ट आइंस्टीन शराब या वेस्टर्न कल्चर में रहकर के भी E=mc² दे दिए, तो यदि वो उनमें नहीं होते तो और क्या देते? ये उस शराब की ताकत नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की ताकत है कि शराब पीने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी सारी चीजें डिस्कवर कर दी। तो अब यदि उस शराब को आप हटा देते या उनका आचरण, मान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन किसी गुरुकुल से पढ़े होते तो फिर और फिर वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते, तो फिर क्या होता? ऐसा कहते भी हैं, एक
स्वामी सत्यपति जी थे, अभी तो उनका देहांत हो गया। गुरुकुल चलाते थे वो रोजड़ में, गुजरात में। तो उनका कहना था, और उनके शिष्य भी कहते हैं, कि जो पाश्चात्य लोग, जो वैज्ञानिक हैं, यदि उनकी दिनचर्या ऐसी हो जाए जैसे यहाँ गुरुकुल के लोगों जैसी है, तो वो सबसे जल्दी मोक्ष की ओर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास वो अपना विज्ञान तो है ही और उनकी दिनचर्या भी ऐसी हो गई। तो आपको ज्ञान पर पहुंचने के लिए ऑटोमेटिक कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके आचरण वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें आचरण करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान लेते जाओ, आचरण की तरफ ऑटोमेटिक हमें कुछ ठीक। चीजें अनुभव हो जाएंगी। ठीक। अभी एक और बात कहीं से सुनने में आई थी कि ब्रह्मा एक नहीं है, अनेक है। ये धरती एक नहीं है, अनेक है। तो मेरी भारत माता की गोद में पैदा हुई, मैं मरी इधर ही, मैं कहीं और जन्म ले ली, तो क्या मुझे याद रहेगा कि मैं उस धरती पे पैदा हुई थी? मतलब मैं एलियन बन गई तो? हाँ, डेफिनेटली वो आपके स्मृति में रहेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको जेनोग्लोसी वाले समय पर बताया, जी। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि आपको याद वही चीजें हो रही है जो आपसे सिमिलर है, जो आपसे थोड़ी भी डिफरेंट है। जैसे दूसरी लैंग्वेज, तो वो केसेस याद आना रेयर ऑफ रेयरेस्ट में काउंट हो रहा है, वो बहुत कम हो रहे हैं। हाँ। तो आपने एक ऐसा केस मेरे सामने एज्यूम करवा दिया जिसमें एक दूसरे प्लेनेट पर आप हैं, जिसका पूरा कल्चर ही अलग है, पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग है, तो उसके याद आने के चांस तो एकदम नेक्स्ट टू जीरो है। अब एक और प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि मैं आराम से अपनी लाइफ जी रही हूँ, सेटल लाइफ चल रही है, और चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि मैं इस गली से दोबारा निकल रही हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है, द सेम टाइम मैंने ये खाया है, या यही चीज़ घटित हुई है मेरे साथ, तो क्या ये पुनर्जन्म की बात है या कुछ और है? इस फिनोमेना को हम डेजा वू बोलते हैं। ओके। डेजा वू का मतलब होता है कुछ ऐसा महसूस होना जो हमें ये आभास करवाए कि ये पहले हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हुआ। हाँ, अभी मान तक लीजिए नहीं कि हुआ, yes। एक्चुअल में मैंने ये मोबाइल फोन अपना पकड़ा और इस टाइप से मैंने लॉक खोला और मुझे लग रहा है कि ये पहले कभी हुआ, तो ये डेजा वू नहीं है, क्योंकि ये तो मैं 1000 बार कर चुका हूँ। हाँ। ये तो मैं 1000 बार कर चुका हूँ। Yes। लेकिन जब मैं ऐसी कोई चीज करूं जो मैंने आज तक कभी नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पड़ी बुक उठाऊं और मुझे लगे कि ये बुक मैंने पहले भी कभी उठाई है, हाँ। जबकि हिस्टोरिकली ये बुक मैं पहली बार उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये बुक से तो मेरा कनेक्शन है। हाँ, कई बार ऐसा होता है किसी गांव में जाओ, जिंदगी में पहली बार उस गांव से निकल रहे हैं, कर्नाटका के किसी गांव से हम पहली बार निकल रहे हैं, ऐसा लगता है ये सब देखा हुआ है, मैं ये सब जानती हूँ देखा इसको। हुआ है। बहुत Yes। जगह पर ऐसा होता है कि आप किसी मोड़ पर चल रहे हैं, आपने अपनी बाइक, स्कूटी, कार घुमाई और अचानक से वो मोड़ आपको स्पार्क करता है कि पहले से आप इस पर गए, जबकि आप वहां पर और गए ऐसे ही नहीं गए। हैं। किसी गांव में, किसी धर्मशाला में, किसी मैरिज हॉल में, कहीं पर भी आपको कहीं चलते हुए किसी दीवार के पास खड़े होते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्पार्क आती है, तो इसको डेजा वू बोलते हैं। अब इसके 4-5 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं जो दिए जाते हैं। अब मैं इसमें से क्लेम नहीं करूंगा कि कौन सा सच है, बट मैं सारी प्रोबेबिलिटीज खोल रहा हूँ दिमाग को ओपन करने के लिए। पहली प्रोबेबिलिटी ये कि ये रीइंकारनेशन से उत्पन्न हुई मेमोरीज है, पिछले जन्म में आप वहां पर थे इसलिए आपको ये स्पार्क कर रही है। ये सबसे पहली प्रोबेबिलिटी। हो सकता है ऐसा है या नहीं, उस व्यक्ति के साथ कुछ और है या नहीं, वो हम नहीं कह सकते हैं। Okay। पहली संभावना ये। दूसरी संभावना ये होती है कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा और उसे वो संकेत कर रहा है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। मैं अभी तक इसको पूरी तरीके से नहीं मान पाया हूँ, इसकी और रीजनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी दिखती है मैं उसको पिक कर लेता हूँ। Okay। ये हमारे थोड़े यूथ की और एथिस्टिक यूथ की आदत पड़ गई, छोड़ो नहीं ये तो बकवास है। आप जब तक उस पर चिंतन नहीं करोगे, साइंटिफिक एग्जामिनेशन करने का तरीका नहीं है, आपको उसे लेना पड़ेगा चिंतन करना कि हो सकता है कि वो टाइम में आगे कोई चीज होने वाली हो, वो रिफ्लेक्ट हो रही हो। एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे मैं इसको रख लेता हूँ। ऐसा मैंने भी सोचा था कि मैं जब ऐसी घटना होती है ना लिख के रखूंगी और फिर दोबारा हुआ तो याद रखूंगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉमन। हाँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कई बार तो ऐसे टाइम पर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, Actually। बहुत आपको अलग सी फीलिंग आने लगती है जो कि एबनॉर्मल होती है। थर्ड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो वो थोड़ा सा रैशनल है और जल्दी से गले उतर जाता है सभी के। वो ऐसा है कि आपने उससे सिमिलर कोई ना कोई चीज पहले से की है। जैसे आप पुष्कर की किसी धर्मशाला की गली से गुजरे, हाँ। आपको डेजा वू हुआ। इट मीन्स कि आपने मुंबई के किसी सिमिलर बिल्डिंग के या किसी टाउन के स्ट्रीट से आपका गुजरना हुआ और वो पैटर्न आपके दिमाग में है। उस पैटर्न का जितना अंश आपको पुष्कर की उस धर्मशाला की गली में दिखा, वो आपके ब्रेन ने मैच करके आपको ऐसा इल्यूजन दे दिया कि आप यहाँ पहले आए हुए हैं। इसका न तो पास से कोई कनेक्शन है, ना फ्यूचर से कनेक्शन है। तो ऐसा भी हो सकता है
पास्ट से कनेक्शन भी हो सकता है, फ्यूचर से कनेक्शन भी हो सकता है, और ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है जिसका अभी हमें अंदाज़ा ही ना हो। तो डेजा वू जो है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है और चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब से फिजिक्स की दुनिया में क्वांटम मैकेनिक्स और इस तरह की फील्ड्स ने एंट्री ली है, कई लोग तो इन टर्म्स का यूज़ करते हैं ऐसे ही अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये टर्म सुनते ही बोल देंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं जानते, जानबूझ के इन टर्म को यूज़ में कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक हेनरी लिंडे करके एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं जी। स्टैनफोर्ड के, जी तो उन्होंने अपना बयान दिया कि अगर साइंटिस्ट लोग मिलकर एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बना रहे हैं, हाँ। यानी जो एक थ्योरी जो पूरे नेचर को एक्सप्लेन कर दे, जी और उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, हाँ तो मैं उस थ्योरी को कबाड़ मानता हूँ। बिना कॉन्शियसनेस के, कॉन्शियसनेस को इग्नोर करके आप यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बना ही नहीं सकते हो। Yes. तो कॉन्शियसनेस जो टॉपिक है वो अभी वेरी हॉट है। इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज अभी काम कर रही है, और इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद हजारों संभावनाएं ओपन हो चुकी है। ये अब एक गली नुक्कड़ पे करने वाली चर्चा नहीं है, डिबंक करने वाली चर्चा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में शायद हम ऐसे ही बिना पढ़े चले जाएं, हमारा एडमिशन वहां पर ना हो, हम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर ना कर पाएं, ऐसी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये सब चीज़ों पर एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, जो डेजा वू का आपने जिक्र किया। अभी ये बात आपने करी, आपने बताई, मैंने जब बोला कि हो सकता है कि आप फ्यूचर में ये करने वाले हों। यू आर टेक्निकल पर्सन, आई एम टेक्निकल पर्सन, दोनों इंजीनियर्स टेक्निकल फील्ड से हैं। मेरी आईटी कंपनी है, तो इंजीनियर्स की टीम है हमारे पास। टीम है, बट यू आर टेक्निकल पर्सन नाउ, कह सकते हैं, सर्टिफाइड नहीं है बट यू आर टेक्निकल पर्सन। जी। क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग ऐसी एक गोल मशीन बना रहे हैं, उसके अंदर घुस जाओ तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं, वो एक घड़ी सेट करके घुस जाओ तो आप पास्ट में जा सकते हैं। ऐसा कुछ है? टाइम ट्रैवलिंग हो सकती है? टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में इस पर डिटेल में बात की थी कि मुझे लगता है टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए। टाइम को देखना, पहले क्या हुआ है वो तो पॉसिबल है ही, हम वीडियो बनाते हैं उसे हम देखते ही हैं, कोई और भी तरीका हो सकता है। फ्यूचर में हम जल्दी से जा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, जो हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके बताया जाता है। लेकिन हम पास्ट में जाके वापस आ जाएं, जिसको हम एक्चुअल में टाइम ट्रैवल बोलते हैं, तो लोग मूवीज में देखते हैं, जिन्होंने इंटरस्टेलर में देखा है, जिन्होंने कार्टून में डोरेमोन में ऐसा देख लिया, वो वाली चीज पॉसिबल इसलिए नहीं हमारे है। अक्षय कुमार भी गए थे टाइम ट्रैवल करके, सब कुछ बदल के। अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें सब बदला गया। जी। तो इसमें एक फिनोमेना आता है, उसको हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोलते हैं। ओके। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये बोलता है कि अगर मैं एक टाइम मशीन बन गई, उसमें हाँ। जाकर अपने दादाजी की मृत्यु देख लेता हूँ, या उनको मैं मार देता हूँ, अपने दादाजी का मर्डर कर देता हूँ, या अपनी दादी से उनकी शादी होने से रोक लेता हूँ, कुछ भी करके, अगर मैं ये पैराडॉक्स कर लेता हूँ तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर दो कॉन्सिक्वेंसेज आ गए कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। हाँ। जब मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं टाइम ट्रेवल करके उनको मार नहीं पाया। जब मैं टाइम ट्रेवल करके उनको मार नहीं पाया, इसका मतलब मैं पैदा हो गया, और मैं पैदा हो गया तो मैं टाइम ट्रेवल करके उनको मारूंगा, और मैं मार दूंगा तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, पैदा नहीं होऊंगा तो मैं उनको मारने जाऊंगा। तो ये पैराडॉक्स है, इसका कोई भी एंड नहीं है, ये इन्फिनाइट रिग्रेशन में चला गया। तो इस रीजन से कहा जाता है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती जिसमें आप टाइम में जाके छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर ऐसे कई सारे वीडियोस, कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखती हैं, या कई सारी स्टडीज़ भी देखी गई है कि कोई इंसान कई साल पहले, जब मोबाइल बना ही नहीं था, 70s में 80s में, तब मोबाइल लेके खड़ा है या कुछ लेके खड़ा है, तो ये सारी चीज़ें भी आई हैं। तो हाँ, स्टोरीज तो बन जाती है। जैसे अभी मैं आपको कोई बात बोलूँ, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो स्टोरी बन गई। आप मुझे कोई स्टोरी सुनाइए, वो स्टोरी बन गई, उस पर 50 लोग बात करेंगे, ऐसे करके र्यूमर्स चल जाते हैं। तो बट ये टाइम ट्रैवलिंग जैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। वैसे भी स्पीड ऑफ लाइट चलना, इट्स वेरी टफ। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए वैसे भी। तो स्पीड ऑफ लाइट के बाद भी आप पास में ट्रेवल करके वापस नहीं आ सकते हैं। केवल आप जल्दी से टाइम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे आपके लिए 5 मिनट में बहुत सालों जितना समय हो जाएगा, लग सकता, वो भी लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल करने के बाद। तो अभी तो वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब पुनर्जन्म पे से एक प्रश्न और मेरा यहाँ पे आ गया कि चलिए, मैं पिछले जन्म में इंसान थी, मैंने इस जन्म में फिर से मैं इंसान बन गई, जन्म ले लिया, मेरे पास वो सारी कलाएं भी आ गई जो मुझे सीखनी चाहिए थी। अब ऐसा क्या है जो मुझे उसी कला की तरफ मोड़ देता है?
लाइक मेरे घर में संगीत का कुछ नहीं है, मैं अच्छा तबला बजा सकती हूँ या अच्छा हारमोनियम बजा सकती हूँ, लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ? वो तो जब आप उस चीज़ को ट्राई करके देखेंगे तो उसी से अनुभव होगा कि वो आप कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जैसा मैंने प्रारब्ध और पुरुषार्थ वाला बताया, जी, तो वो इनहेरेंट ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो अगर आप में ऐसी चीजें हैं जो आपको संगीत की ओर अट्रैक्ट कर रही है तो ऑटोमेटिक वो बालक ही उस ओर मुड़ जाएगा। ओके, जैसे रामानुजन है, तो रामानुजन एक बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े। तो अगर उनकी ये कार्मिक इम्प्रिंट्स होंगे और इसी रीजन से वो इतने मैथमेटिक्स में अगर अच्छे होंगे, और हम तो उनको मानते भी हैं कि वो प्रातिभ कर्म उसको बोला जाता है दर्शन में, तो वो ऑटोमेटिक उनका मन जो है वो उसी चीज में जाएगा, वो पेन पेपर लेकर कैलकुलेशंस करने लगेंगे। उसके लिए उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं शिकार करने के लिए शेर को सिखाने की जरूरत पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, मोहित गौड़ जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है फिर से कि मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। इस उम्र में होने के बाद आपके पास इतना ज्ञान है। अब मेरे दिमाग में जो सामान्यतः लोगों के दिमाग में कीड़े होते हैं वो मेरे दिमाग में भी हैं बहुत सारे। उनमें से एक प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता सेलेक्ट होते हैं, है ना? वो मेरा जन्म होता है। उस प्रश्न में मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। पहले मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ना बचपन से जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे धर्म करने हैं, 84 लाख योनियों में हम भटक सकते हैं, एक स्वर्ग होगा, एक नरक होगा। समटाइम्स तो घर पे ही बैठे बैठे ऐसा लगता है यार नरक यही है, और समटाइम्स कहीं घर पे ही बैठे बैठे ऐसा लगता है जब बच्चे आपसे चिपके हुए होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से अच्छा और क्या होगा। तो ये जो थ्योरी है, थोड़ा सा क्या इस थ्योरी को आप गार्निश कर सकते हैं? तो पुनर्जन्म में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि स्वर्ग नरक जैसी चीज, स्वर्ग नरक, नहीं। 84 लाख योनियां और ये जो सारी बातें हमको बताई गई हैं, मैं एथिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इस बात से ऐसा करती हूँ कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, या मनुष्य ही मनुष्य बन रहा है या मनुष्य कीड़ा बन रहा है। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक सेठ जी मरने वाले थे, उनको किसी ने बता दिया तुम मरोगे तो अपने ही घर के नाली के कीड़े बन जाओगे। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जैसे ही मैं मरूं और नाली का कीड़ा बनूं तो डंडा लेके खड़े रहना और तुरंत मुझे मार देना, तो ताकि वापस से मैं इंसान बन जाऊं। लेकिन वो जैसे ही डंडे से मारने जाता है वो कीड़ा भाग जाता है क्योंकि उसको उस जन्म से प्यार है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो र्यूमर्स की तरह होती है कि हमें सिखाने के लिए बोली जा रही है कि ऐसा मत करो वरना ये बन जाओगे। ठीक है, कर्म सिद्धांत है और उसके अनुसार अलग अलग डिवाइडेशन है, कर्म योनि है, भोग योनि है। जितने भी मनुष्य के अलावा जितनी प्रजातियां हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गाय भैंस जो भी है, वो सब भोग योनियां हैं। मतलब वो सिर्फ भोग सकती है, कर्म नहीं कर सकती है। जो भी उनके कर्म है उनका फल सिर्फ वो भोग रही है। उसके बाद मनुष्य जो है वो एक न्यूट्रल स्टेट है जिसमें आप चाहें तो और अपनी चेतनाओं को उठाकर देवत्व की ओर जाते जाते आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो और वापस से भी गिर सकते हो। तो वो भोग योनि है और मनुष्य की जो है वो कर्म योनि है। अब ईश्वर आपको कौन से शरीर में जन्म देगा या किस योनि में जन्म देगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, न ही वो कोई उसकी मैनुअल है, न कोई उसके लिए कहीं किसी वेद शास्त्र में या पुराणों में कहीं पर भी नहीं लिखा है। और अगर किसी ग्रंथ में लिखा भी है मतलब वो बाद का और नवीन ग्रंथ है, वो आर्ष ग्रंथ नहीं है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। ऐसा ही हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि आपके कर्मफल का जो डेटा है वो 5 जन्म 10 जन्म का नहीं है, वो इन्फानाइट आपके जितने अभी तक के जन्म हुए होंगे या इस कल्प के भी लें तो करोड़ों अरबों खरबों जितने जन्म होंगे उन सबके डेटा के आधार पर तय होता है। तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इसमें, एक कंप्लीटली एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है, इसका कोई भी कैटेगरी नहीं। सॉफ्टवेयर है पूरा जिसमें हमारे सब सेटिंग रहती है कि इतना इतना करोगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, वो बहुत एक पूरा वायरिंग की तरह है। अगर मैं ये अभी बात मैं साइंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी फिलोसफी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि हमारी फिलोसफी क्या क्लेम करती है जी। तो उसमें कुछ भी ऐसा फिक्सेशन नहीं है, कुछ ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं है। वो सारी चीजें डिपेंड करती है परमात्मा के ऊपर। चलिए, ये बात बहुत क्लियर हो गई। अब मैं इंसान बनूंगी, ये तो चलो मेरे कर्मों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंसान बनना है। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया आपके दादाजी एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, या फादर स्कॉलर, मेरे दादाजी के बड़े भाई जो दादाजी के बड़े भाई, बहुत बड़े दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, आपके पिताजी स्कॉलर हैं। डेफिनेटली आपके चेहरे को देख के वो ओज दिखता है, वो स्टडी दिखती है, वो पढ़ाई दिखती है, वो मेहनत दिखती है। तो आप खुद भी वैसे ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि
अगर मैं बहुत अच्छे से जाऊं तो एक बहुत बड़े तबला वादक के घर बेटा जो पैदा होता है वो पहले दिन से ही तबला बजा रहा होता है। जाकिर हुसैन साहब की कुछ ऐसी ही कहानी है। तो क्या ये हृदयनाथ मंगेशकर जी, दीनानाथ मंगेशकर जी के घर पे सारे के सारे गायक पैदा हो जाते हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा कुछ होता है कि प्रकृति वहीं भेजती है जहाँ जाना चाहिए, या ये हमारे कर्म होते हैं कि हमको वहाँ भेजते हैं? ऐसा क्या होता है? ये भी बड़ा कस्टमाइज्ड क्वेश्चन है, जी। क्योंकि ईश्वर ये तय कर रहा है कि इस आत्मा का ये प्रारब्ध है, इसका ये पुरुषार्थ है, तो इसे इस तरह के कुल में, इस तरह के घर में, इस तरह की व्यवस्था में जन्म मिलना चाहिए। जी। अब वो व्यवस्था जो उसके लिए है वो उसके संस्कारों में भी है और उसके आसपास के वातावरण में भी है। तो हो सकता है कि जिसका प्रारब्ध गणित सीखने का है उसे गणितज्ञों के परिवार में भी जन्म दे दिया जाए ताकि वो गणित और आसानी से सीख सके। ये भी हो सकता है कि वो गणितज्ञ के घर में पैदा ना हो लेकिन फिर भी वो गणितज्ञ बन जाए। तो ये डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी, पर्सन टू पर्सन, ये चीजें डिफर करती है। मतलब कि अगर कोई योगी ऋषि जिसने सब चीजें जान ली है, समझ ली है, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी है, बस हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हर कुछ जान चुका है उस व्यक्ति से भी आप ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं करवा सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पर्सन टू पर्सन ही बता सकता है कि इस पर्सन के ये संस्कार हैं, ये इसका प्रारब्ध है, ये इसका पुरुषार्थ है, ये इसके जन्मों की यात्रा है, तो इसके साथ ऐसा ऐसा इस कारण हुआ होगा। और ये सब बातें अंततः तो परमात्मा को ही पता है, इसी के लिए पेड़ के नीचे बैठकर साधना की जाती है। अगर ये सारी बातें हमें किताब में मिल जाती या फिर बातचीत करने से मिल जाती तो गहरी खामोशी की आवश्यकता नहीं होती। अब एक और प्रश्न आता है कि कुछ समय पहले मैंने मेरी माँ को खोया, तो मैं बहुत रो रही थी। तो एक आंटी आई और आके मुझसे बोली कि तुम रो रही हो, देखो तुम्हारी माँ भी यहीं बैठ के तुमको देख रही होगी। क्या मेरी माँ वहाँ बैठी? 13 दिन था मेरे लिए। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उपनिषद में ऐसा आता है एनालॉजी के तौर पर कि एक कीड़ा पेड़ के पत्ते पर अपने एक पाँव को दूसरे पाँव के स्थान पर जितनी देर में रखता है, मतलब एक स्टेप लेता है, उतनी देर में एक आत्मा मृत्यु के बाद में शरीर परिवर्तन, जीवात्मा बोले, जीव बोले, जो भी आप बोलना चाहें, वो रूपांतरित हो जाता है उतनी ही देर में। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप टेस्टिंग करें कि कौन सा कीड़ा कितनी देर में, ये एक उदाहरण के लिए, एनालॉजी के लिए है कि लगभग उतनी दूरी। मेरे दिमाग में एक कीड़ा आ रहा था जो बहुत धीरे धीरे अपना पैर दूसरे उस पे रख रहा था। हाँ, ये कहने का तरीका है अलंकारिक भाषा में कि बिल्कुल न के बराबर समय में। अब यदि उसके योग्यता कहते हैं उसे, उसके योग्यता के अनुरूप पर्याप्त तो उसे शरीर नहीं मिल रहा है, अच्छे माता पिता नहीं मिल रहे हैं, जैसा उसे चाहिए वैसा यदि नहीं मिल रहा है, तो वो आत्मा सुषुप्ति अवस्था में भी रह सकती है। लेकिन वो अपने आप को व्यक्त तभी कर पाएगी, अपने आप को बयां तभी कर पाएगी, डिफाइन तभी कर पाएगी जब वो कोई ना कोई शरीर में, सूक्ष्म शरीर के साथ में होगी। तो उस बीच में न तो वो आत्मा आके कोई खीर पूड़ी खा सकती है, हाँ, मैं आ रही थी। न ही वो आत्मा उस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिचुअल गलत है। हाँ। आप किसी के भी मृत्यु में श्राद्ध यानी उसे श्रद्धा व्यक्त करते हुए, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आप घर में खीर पूड़ी क्यों, हजारों पकवान बनाइए, गरीबों को खिलवाइए, जो सत्कार करिए विद्वानों का, पशुओं को खिलाइए, कौवे को खिलाइए, चिड़िया को खिलाइए, वो तो सारे जीव हैं, उनको तो खिलाना चाहिए। लेकिन उसके रूप में आकर हमारी दादी परदादी ऐसा कुछ खा के जाएगी, अगर ऐसा होता तो हम भी तो किसी के दादे परदादी कुछ तो होंगे, तो हमारा पेट अपने आप क्यों नहीं भर जाता जब हम सुबह उठते हैं तो श्राद्ध के समय में? ऐसा होगा ना कि हम उसमें जाके हमको समोसा खाना ही पड़ता है। हाँ, हमें पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है। ये जैसे यदि मेरी दादी जी का देहांत हो चुका है जी, तो उनका पुनर्जन्म यदि हम मान रहे हैं तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो कहीं पर आ भी रही होगी? अगर वो कहीं पर आ रही है तो हम कहीं क्यों नहीं जा रहे? एग्जैक्टली। उनकी यादें हमारे दिमाग में हो सकती है, वो सपने में हमें आ सकती है हम ही के रूप में, लेकिन वो वास्तव में आ रही है। यदि ऐसा होता तो फिर हमको भी तो कहीं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाना पड़ता। कि ये हमारे पोते होंगे या ये फिर हमारी संतान होगी पूर्व जन्म की। तो ये सब चीजें र्यूमर से बन जाती है। पुनर्जन्म एक सटीक व्यवस्था है, जैसा स्वर्ग नरक का कंसेप्ट हमें सुनाया जाता है कथाओं में कि वहां पर दोजख जैसी कुछ आग होगी, जहन्नुम जैसी, उसमें आपको पकोड़े तले जाएंगे, ऐसा किया जाएगा। ये सब भी एक बहुत ठंडी होगी, बहुत गर्मी होगी, ये सब भी एक, हाँ, ये सब भी एक कर्मफल का ही भाग है। आपको एक बुरा सपना आ गया, वो आपको एक बुरा दर्द मिल गया, बुरा फल मिल गया, आपके साथ इसी जीवन में कुछ घट गया या अगले जीवन में कुछ वास्तविकता में कुछ घट गया, वो स्वर्ग या नरक हो सकता है, चाहे वो इस लोक में हो या किसी और लोक में। ऐसा संभव नहीं है
कि आप एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में आप खूब सारा एडवेंचर करेंगे। ऐसा कंसेप्ट हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन के कॉन्सेप्ट को मानता है। जिन कल्ट्स में, जैसे अब्राहमिक कल्ट्स में जो री इनकारनेशन नहीं मानते हैं, वहां पे ये जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, तो वो जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो कुछ लेकिन है वो टाइम के साथ में आ गया। जैसे भूत है, अब भूतों का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे मैं वही यहाँ, आ रही थी कि भूत कहाँ से आते हैं। भूतों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिक फिलोसॉफीज में। मतलब स्पेशली हिंदुइज्म में भूतों का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ कुछ जगह पे बुद्धिज्म में जरूर भूतों का कहीं कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अच्छा, लेकिन अगर हमारे जैनिज्म में भी नहीं है भूत, हमारे यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हिंदुइज्म में उसका भूत का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और जितना आप पुराना जाएंगे, भूत जैसा आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। भूत, जिन्न, जिन्नात, ये सब भी अब्राहमिक कल्ट में ही होते हैं। ये वहीं से ट्रांसमिशन होकर के भारत के एकदम नगर मतलब मैं गांव एक्सेप्ट कर सभ्यता में, लिया हाँ, चीजों को, वहां चलते से ये चलते चीजें चलते चलते एक्सेप्ट हो गई। बाकी भूत का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? जब जहां पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, वहां भूत का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। भूत का मतलब है भटकती हुई आत्मा। यहाँ आत्मा के भटकने का कोई सेंस ही नहीं है। विद इन अ सेकंड वो नया जीव नए नए शरीर में वो उसको पीड़ा भी देगा परमात्मा, तो शरीर में ही देगा, भूत बनाकर नहीं देगा। मतलब जो किया है सो भरना पड़ेगा, बट जी। इन अ लाइफ यू हैव टू डू। ठीक है, तो अभी तक बहुत अच्छी बात चल रही है और आपने बहुत अच्छे से बताया कि 13 दिन तक हम ख्याल रखते हैं सामने वाले के टेस्ट का, स्वाद का। यहाँ पे एक थोड़ी सी सीरियस बात मैं कहना चाहती हूँ कि कई घरों में ऐसा देखा गया है कि माँ बाप की थाली में जब तक वो जिंदा होते हैं रोटी नहीं आती है पर उनके जाने के बाद उनके मन के पकौड़े बन रहे होते हैं। यही पाखंड है। वास्तव में पाखंड ही यही है। पाखंड का अर्थ होता है वेद विरुद्ध आचरण। संस्कृत में पाखंड का अर्थ, जैसे हम हिपोक्रेसी लेते हैं, वो तो एक साधारण सस्ता ट्रांसलेशन है। जी, वेदों में ऐसा वर्णन नहीं है कि आप अपने माता पिता को मरने के बाद तो रोटी डालें और पहले न डालें। हाँ। लेकिन हम वेद के विरुद्ध चल रहे हैं, तो इसी को हम पाखंड कहते हैं। यही हिपोक्रेसी है। कोई एक किस्सा, कोई एक कहानी जो पूरी तरह से सच हो पुनर्जन्म की, जो आपने महसूस की हो या आपने पढ़ी हो या आपने उस पर रिसर्च की हो, कोई एक किस्सा जो आप हमें बता सकें। एक केस मिलता है हमें अमेरिका का, जेम्स स्लिनिंगर करके एक बालक का। वो जब 2 साल का होता है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। पिछले जन्म में उसका नाम क्या था ये मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो पिछले जन्म में वो वर्ल्ड वॉर लड़ता है, वर्ल्ड वॉर 2 लड़का। हाँ, जो द्वितीय विश्व विश्व युद्ध था, जी, उसको उसकी लड़ाई उसने की थी। ऐसा पहले उसे, था वो। हाँ, ऐसी उसे पास्ट लाइफ अपनी याद आ जाती है ओके, कि वो जेट उड़ा रहा होता है और उसका एक्सीडेंटली प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। तो रियल लाइफ में जब वो नेक्स्ट लाइफ में जब जेम्स को अपना पुनर्जन्म याद आता है, तो वो ऐसी बातें रिपोर्ट करना शुरू कर देता है कि मैं पिछले जन्म में मैं ऐसे ऐसे जेट उड़ाता था, विमान उड़ाता था, मैंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, और वहाँ की सारी मेमोरीज वो बताना शुरू कर देता है। जब ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया टाइप के लोगों के पास में आई और उन्होंने स्टडी किया और जब वेरीफाई किया, तो जो उसने घटनाएं बताई वो एक की एक घटना मैच हो रही है पिछले जन्म के उस व्यक्ति से जिसकी वाणी वो बच्चा बोल रहा है। यानी एक 2 साल का बालक है जेम्स, उसे अपने पुराने जन्म की स्मृतियां याद आ रही है कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा था और वर्ल्ड वॉर 2 की वो सारी घटनाएं बता रहा है। और जब उस बच्चे को उन परिवार वालों से, परिजनों से मिलाया जाता है, तो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें बता देता है जो केवल उस मरे हुए फाइटर को ही पता थी, वो उस 2 साल के बच्चे को भी पता है। ओके, मतलब बिना से दोस्त तक बताने वाला कोई इवेंचुअली जब वो बड़ा होता है बच्चा 2 साल का, तो धीरे धीरे वो इन सब मेमोरीज को भूल जाता है। ऐसा ही एक और केस इवियन स्टीवनसन कोट करते हैं, जहां लेबनान का एक केस है, एक लड़की का, बच्ची का, जो इवेंचुअली पंजाबियों और कुछ हिंदुस्तानियों के कांटेक्ट में आती है लेबनान में ही, और उनकी भाषा बोलने लगती है। पंजाबी, हाँ, कोई फेयर, लेबनान में कोई फेयर हो रहा होता है। हाँ। उस फेयर में वो बच्ची उन लोगों को सुनकर के उन्हें ज्वाइन कर लेती है, अपने माता पिता की उंगली छोड़ करके उन्हें ज्वाइन कर लेती है और उनकी भाषा बोलने लगती है। ओके, जब बाद में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उसे याद आ गया कि वो हिंदुस्तान में पिछले जन्म में उसका जन्म था। हाँ, तो इस तरह के हमें बहुत सारे रियल केसेस मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़ में हमें जो केस मिलते हैं कहीं गांव देहात के, वो सही है या नहीं है, उन्हें वेरीफाई कौन करे?
हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की केस स्टडीज हैं हाँ। उनको आप पढ़ सकते हैं। उन केस स्टडीज की पूरी गारंटी लेती है यूएवी का डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया मेहनत है। किया है। अगर उनको किसी पे डाउट होता है तो वो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो नार्को टेस्ट भी करते हैं। Okay. उसको अलग अलग उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी पूछेंगे कि चल तुम्हारे बैंक का ओटीपी बताओ या फिर एटीएम का कोड बताओ, तो हमें कई बार इसी जन्म में ही याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। जो मेन चीजें हैं कि अपने चाचा जी के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, और जब बहुत सारा डेटा कंफर्म हो जाता है देन वो उस स्टडी को अपने केस स्टडी में इंक्लूड करते हैं। और ऐसे अभी तक 2500 से भी ज्यादा केसेस को वो कलेक्ट कर चुके हैं जिन पर वो गारंटी लेते हैं कि इनको कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। मतलब ये तो उन तक पहुंचे होंगे, वो 2500 केस होंगे, ऐसे कई और केसेस होंगे इस देश में, इस दुनिया में, जो कि चलते रहते होंगे। बहुत अच्छी चर्चा आपसे इस विषय पे चल रही है, पुनर्जन्म पे। बस आखिरी क्वेश्चन, क्या सरल तरीका है कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इस बात को समझा सकें? बहुत सरल सी कोई बात, बहुत सरल सा कोई अंदाज कि मैं मेरे बच्चों को समझा सकूं कि हाँ बेटा ये चीज़ होती है। पुनर्जन्म के बारे में, जी। पुनर्जन्म के बारे में सरल सी बात तो यही है जो मैंने कहा कि इनहेरेंट एक व्यक्ति में ये मानने की प्रॉपर्टी होती है। उसे कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसे ये दिखाया जाए कि अगर वो अपने सारे बायसेस को हटा दे फिर भी उसमें एक प्रवृत्ति रहती है कि यदि उस पर कोई भी हमला कर रहा है तो वो उसे बचा करके अपना सरवाइव करने का प्रयास करेगा। इसे कुछ लोग एवोल्यूशन वगैरह से भी जोड़ते हैं। मतलब आप में एक इच्छा शक्ति होती है जीने की, जिसे हम जिजीविषा बोलते हैं। उस जिजीविषा का ही कनेक्शन होता है ईश्वर और पुनर्जन्म से। जी। आपके अंदर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि आपको पता है कि आपको इस जीवन में क्यों जीना है, आपको क्यों कर्म करने हैं। ऐसा नहीं कि आप मरते जाएं और आपका पुनर्जन्म होते जाए या फिर कहानी खत्म हो गई। तो ये जो कुछ अपने कॉग्निटिव एक्सपीरियंस हैं, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं इसके कनेक्शन तो दूसरी चीज़ों से भी है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से भी है, लेकिन जो मैंने स्टडी बताई शुरू में कि वो स्टडी कहती है कि हम बचपन से ही इन चीज़ों को बिलीव करने के लिए ही बने हैं, उन चीज़ों का कनेक्शन है। अब आप उन चीज़ों को हटा देंगे तो आप तरह तरह की और लॉजिक्स, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन आप इन लॉजिक्स को लेकर आएंगे अपने जहन में तो आपको समझ में आएगा कि सर्वाइवल को लेकर, जिजीविषा को लेकर आप क्यों आत्महत्या करने से डरते हैं, क्यों आप में वो साहस है कि आप दुखों को झेल लेते हैं, कौन आपको ऊर्जा देता है। तो वो जितनी ऊर्जाएं हैं, वो जितनी आप में जिजीविषा है, जो स्पार्क है, उसका कनेक्शन आस्तिकता में ही आकर के है। थैंक यू सो मच मोहित, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ में हुई। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे कंसेप्ट लोगों के खुल गए होंगे और नई दुनिया, नया सृजन सजाने के लिए लोग अभी तैयार हो गए होंगे। तो मुझे अब तक के पॉडकास्ट में ये समझ में आया, पुनर्जन्म तो होता है, चलिए इस बात को मैं पहले से मानती थी, लेकिन पुनर्जन्म आपको इस जीवन में बहुत सकारात्मक रहने के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा बन जाता है। सो थैंक यू सो मच मेरी सहेली पॉडकास्ट तक आने के लिए, हमारा इतना साथ देने के लिए। बहुत धन्यवाद मोहित गौड़ जी। बहुत ही जी हैरान कौन ये गुफ्तगू रही, इसमें बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला। इसमें बहुत कुछ ऐसा भी हुआ कि और भी ज़्यादा प्रश्न कह सकते हैं कि ज़हन में उठना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जो काफ़ी हैरान कौन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी यहाँ सुनने के लिए मिली हैं जो मेरी ज़िंदगी में भी, जिसका कह लो कि घटी हैं। जैसे इन्होंने बीच में बात की है कि कभी हम किसी जगह से गुजरे हों तो हमें एकदम में लगता है कि हम यहाँ से पहले भी गुजरे हैं। तो ये बात मेरे साथ हुई है। मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ, तो वहाँ जाकर मुझे ना कई बार लगा कि ये जगह मैंने पहले भी देखी है। अभी वो मुझे, मतलब मैं उसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पहली बार आया हूँ। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि ख्वाब में कहीं ऐसा ये दृश्य देखा हो। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज माइंड होकर उस चीज़ को इग्नोर करता हूं। बाकी ये हुआ मेरे साथ एक बार नहीं है, कई बार मेरे साथ हुआ है, और मैं ये बात जो है कई बार कई लोगों से भी मैंने की है कि मेरे साथ ऐसा होता है। उन्होंने मजाक किया था मेरे साथ, तो मैंने कहा मेरे साथ ये वाकई होता है कि कई बार मैं किसी चीज को करता हूं, कोई काम, तो मुझे लगता है कि ये काम मैंने पहले भी किया था ऐसे, तो कब किया था ये मुझे याद कभी नहीं आता। तो मैं ज्यादातर ख्वाब में की तरफ ले जाता था कि सपना आया होगा, सपने में ऐसा कुछ हुआ होगा। पर यह है कि इन्होंने आज उस चीज को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है कि ऐसा भी होता है कि वो वक्त आने वाले वक्त में भी आ सकता है, कि मतलब आपके ज़हन में
वो आया है, तो उसका आने का कुछ टाइम के बाद वो हकीकत में भी आपके सामने आ सकता है। तो वो चीज आपके यहाँ आई है, पहले घटी है। तो ये बहुत सारी जानकारी ऐसी है इस पुनर्जन्म के हवाले से कि अगर देखा जाए तो इसे समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में और भी कई प्रश्न उठ रहे हैं, और भी कई कह लो कि कंफ्यूजिंग मेरे जहन में आ रही है। जैसे इन्होंने कहा कि एक इंसान है, पिछले जन्म में भी इंसान था, इसमें भी, तो कर्मों के वजह से उस बंदे का अगला जन्म किसी भी कह लो कि दूसरी शक्ल में हो सकता है, पक्षु पक्षी बन सकता है, कोई कीड़ा मकोड़ा बन सकता है। तो ये मेरे लिए काफी हैरानकुन है कि आज अगर देखा जाए तो हर इंसान जो है आज तो दिखता है कि वो गलतियां करता है। तो अगर इतिहास में चले जाएं, अगर पहले चले जाएं, तो उसको हम अगर डीपली स्टडी करें, आज से अगर 5000 पहले चले जाएं, 2000 पहले चले जाएं, साल पहले चले जाएं, उस जो लोगों को देखें तो उनमें इतने ज्यादा सख्ती और इतना पाप का कह लो कि रेशियो नहीं थी। वहां लोग नॉर्मल वे में गलतियां करते थे, तो इतनी सख्त गलतियां मैंने नहीं देखी। जैसे अगर देखा जाए तो मैंने महाभारत देखी है। महाभारत में मैंने देखा है दुर्योधन के जलाने वाला काम आता है, वो गुनाह करने लगता है कि जलाने वाला था पांडव लोगों को, ये है। फिर भीम को मारने की तरफ आता है। तो आज अगर देखा जाए, आज अगर आप सोचें, हालिया दिनों की बात है, एक लड़की है जिसने इंडिया में भी देखें, एक लड़के को धक्का देके एक बार भी मारने की कोशिश की, दूसरी बार उसने उसे मार ही दिया और उसका पासपोर्ट उसका फाड़ दिया, वो फेंक दिया। तो आज के लोगों की अगर नेचर देखी जाए तो बहुत सख्त है। आज तो लोग ऐसा सा गुनाह करते हैं, जिंदा इंसान को जला देते हैं। एक नहीं कई वाकयात मौजूद हैं। आज लोग, एक लड़की से इनकार हो जाता है कि वो लड़की कहती है कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी। पाकिस्तान, इंडिया भर में मुख्तलिफ जगह के ये केस हैं कि वो उस औरत के ऊपर ऐसा तेजाब फेंक देते हैं, उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। ये इतिहास में अगर आप पीछे चले जाएं तो इतने जालिम लोग नहीं मिलते। तो मैं यहाँ ये सोच रहा था कि उस टाइम मतलब यह है कि इतना जुल्म या इतना इंसान जालिम नहीं था। फिर कीड़ा मकोड़ा बना, फिर यूनियन में किस तरीके से गया, ये मेरी समझ से थोड़ी सी चीज जो है ना बाला तारा, समझ नहीं आ रहा कि इंसान मतलब यह है कि इंसान ही यूनियन में बदलता है। ये चीज के ऊपर मैं कहीं ना और वीडियो देखना चाहूंगा और डिस्कशन कहीं ना कहीं किसी गुरु जी की देखना चाहूंगा कि जब इंसान इतनी ज्यादा सख्त गलतियां नहीं करता तो फिर वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सूअर की पैदाइश हो रही है, डॉग की पैदाइश हो रही है उसकी आने वाले जन्म में। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। किसी को थोड़ा सा आइडिया हो तो इस हवाले से मुझे जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पहले जमाने को अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जी का देख लें, राम जी के जमाने को अगर देख लिया जाए तो उस दौर में भी इतने जालिम लोग नहीं थे, नॉर्मल वे में ही लोग थे। तब जाकर मैं इन सारी चीजों को स्टडी करना देखने के बाद जो है ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। और दूसरा जो है एक और चीज के ऊपर इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने कहा कि जिन और जन्नात जो हैं ये जो है ये सनातन धर्म में बिल्कुल भी इसका कंसेप्ट नहीं है। सनातन धर्म इसको नहीं मानता। जो कह सकते हैं जन्नात या भटकने वाली आत्मा होती है, सनातन इस चीज को नहीं मानता। पर मैंने एक दो बार देखा था, गुरु जी अनिरुद्ध आचार्य जी को देखा था, उन्होंने एक दो बात ऐसी एक बंदे के साथ की थी। उन्होंने कहा था कि तुम आत्मा की तरह भटकोगे। फिर मतलब उन्होंने इस चीज को इग्नोर नहीं किया था। उन्होंने नहीं कहा था कि ऐसा कि सनातन धर्म इस चीज को नहीं मानता। इनके मुंह से सुनने के मिला है, बाकी किसी गुरु जी के मुंह से ऐसा सुनने के लिए नहीं मिला। क्योंकि आत्मा के हवाले से तो मैं जितना देखता हूँ ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर वो आती है। मैं बगेश्वर बाबा जी को देखता हूँ तो वो बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं ऐसे, जिनके ऊपर ऐसा वक्त आता है वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है, तो उसको कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई नॉलेज वाला बंदा उसके ऊपर जो है काम करता है और उसके अंदर से उस आत्मा को भगाता है। तो मैं बगेश्वर बाबा जी को भी ये करते हुए देखा है। तो ये भी मेरे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बनी है। सनातन धर्म इसे हकीकत में, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा डीपली नॉलेज भी रखते हैं और ये इस चीज का इनकार करते हैं कि सनातन धर्म इस चीज का कोई क्या लो के नहीं मानता है रखता। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने बाकी बहुत सारे ऐसे आज कह लो के पॉइंट सामने रख दिए हैं जिसमें मैं ये जिंदगी में समझता हूँ कि मेरे लिए काफी हैरान कौन है कि इतना केसेस मौजूद है कि जो एक स्टडी है वर्जीनिया वाली, उन्होंने 2000 केसेस जो है ऐसे कोट कर दिए हैं, ऐसे उनके प्रूफ ले लिए हैं कि उनके पास इतनी स्टडी मौजूद है कि उनके बारे में उनको खुद प्रूफ है कि वो ये सारा कुछ हकीकत में हुआ है। तो मेरे लिए काफी हैरान कौन है। मैंने आज तक 5 या 6 केस ऐसे देखे हैं, पुनर्जन्म के हवाले से कुछ वीडियोस देखी हैं, तो उनमें मैं देखता हूं कि ये चीजें साबित होती हैं। बाकी ये यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने एक और चीज भी हमारे सामने रखी है कि गोरों के मुल्क में एक लड़का पैदा हुआ जो एक जंग के दौरान, कह लो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने जो कार्य किए थे
उसे दूसरे जन्म में 2 साल के बाद वो याद आ गए, तो उसको भी डीपली स्टडी किया गया और उसको माना गया। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग आती है कि वाकई ही ये हकीकत है पुनर्जन्म, और इसको बहुत सारे धर्म, इस्लाम भी नहीं मानता, क्रिश्चियन भी नहीं मानते, यहूदी लोग भी इसको नहीं मानते। तो ये इतनी ऑथेंटिक पॉइंट जो है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म इसके ऊपर गिरफ्त रखता है और इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडीज मौजूद हैं। तो वाकई अगर देखा जाए तो सनातन धर्म की जो ज्ञान है उसे समझने के लिए मेरे ख्याल में ये पॉडकास्ट हो गए, ये छोटी छोटी वीडियो, ये कुछ नहीं रखती, बहुत गहरा और डीपली चीजें अभी भी इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल जी, जो वीडियो भाई साहब ने बनाई है, और बड़े ही कह लें कि इस तरह के प्रश्न थे जो हमारे जहन में भी आ रहे थे। स्वर्ग और नरक के बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि देखिए, स्वर्ग और नरक किसी तरह से है कि जो कर्म आप करते हैं आपको यहीं पे भोगना है। आप अगर बुरा करेंगे तो आपको दंडित जो है वो यहाँ पे भी किया जाएगा। बाकी जो है वो इन्होंने कहा है कि तसव्वुर हो सकता है कि लाजमी नहीं है कि आपके मरने के बाद ही आपके साथ कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज इन्होंने कही है कि ईश्वर का जो लिखा है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज से मुराद ये है कि एक सेठ साहब हैं, उनको किसी ने कह दिया जी कि आप जो है मरने के बाद एक कीड़ा बनेंगे, तो अपनी ही नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अपने बेटे से उन्होंने कहा कि इस तरह से तू मुझे मार देना। उसने 1000 कोशिश की लेकिन नहीं मार सका। ये चीजें नहीं हो सकती। देखिए कि जो ईश्वर का कानून है, उसमें इंसान कुछ भी इख्तियार नहीं रखता उसमें चेंज करना है। इंसान को सिर्फ इतना ही इख्तियार है कि वो कर्म उसके अंडर है कि वो अच्छे कर्म करे या बुरे करे, ये उसके ऊपर है। इस चीज की कह लें कि इख्तियार इंसान को ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है। बाकी डिसाइड जो है वो ईश्वर खुद ही करते हैं कि 84 लाख यूनियां हैं और उस यूनि में से कौन सी यूनि में आपको भेजना है। उसके बाद सनातन धर्म के माध्यम से अगर बात करें तो मान्यता ये है कि इंसान की मृत्यु जब हो जाती है तो आत्मा वहीं पे बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है, देख रही होती है। वहां पे जो खीर पूड़ी बना होता है वो भी खाती है। तो ये चीजें जो है ना, वो हौसला अफजाई के लिए, कह लें लोगों की पीड़ा कम करने के लिए इन्होंने कहा ये महज एक बातें हैं, इस चीज का कोई वजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि कीड़ा जिस तरह से एक पत्ते के ऊपर है और वो एक स्टेप लेता है, उतनी देर तक आत्मा निकलने के बाद दूसरा शरीर जो है वो धारण कर भी लेती है। अब इनका जो ज्ञान है उस माध्यम से इन्होंने बात की। और दूसरी चीज इन्होंने जो बात की है ना, ज्ञान और विज्ञान के बारे में, लाइक दैट अगर हमारे पास ज्ञान है, हम उसका जो इस्तेमाल है वो ठीक नहीं कर रहे, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मसला ज्ञान में नहीं है, मसला हमारी विज्ञानता में है। हमारी कह लें कि खुद हमारे इख्तियार में है कि हम उस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजें जो है ना, वो कभी कभी लगती तो हैं कि ठीक है। आप देखें, एक बंदा जो है उसने न्यूक्लियर बनाया और उसने कहा कि हिफाजत के लिए बनाया। अब दूसरा अगर उसकी ये नीयत हो कि दुनिया को तबाह करने के लिए बनाया, तो फर्क तो है ना दोनों में। अब है तो दोनों ज्ञानी। तो ये चीजें हैं ना कि मतलब कि ज्ञान का आप इस्तेमाल कैसे करते हो, वो चीज आपको ज्ञानी और विज्ञानी बनाती है। बिल्कुल जी, काफी ऐसी नॉलेज थी जो हकीकत बात है कि इस वीडियो के माध्यम से हमें जानने के लिए मिली, और बहुत सारे प्रश्न भी जहन में जन्म ले रहे हैं। तो वक्तन व वक्तन हम वीडियोस लाएंगे और उनमें उन चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, और इससे हम और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन एक कह लो कि बहुत समुद्र की तरह बहुत गहरी चीज़ें हैं, इसमें बहुत गहरी नॉलेज है। बाकी इन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हमारे सामने रखी है। इन्होंने कहा है कि पुनः जो दूसरा है ना, कि इंसान जो है टाइम ट्रेवल कर सकता है। इसने इस बात का इन्होंने इनकार किया, और मैं भी अगर देखूं तो जब मैंने भी टाइम ट्रेवल के हवाले से कुछ वीडियोस देखी, और उसके ऊपर मेरा भी ज़हन यही था कि उन्होंने ये सवाल कुछ लोग उठाते हैं ना कि पुनर्जन्म मतलब बंदा टाइम ट्रेवल करके पीछे जाए और अपने ही पिता को या अपने ही दादा को कत्ल कर दे, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं भी इस चीज़ के ऊपर नहीं मानता हूँ, और ये चीज़ इन्होंने भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि इंसान पीछे वक्त में जाए और वहां जाकर कुछ चेंजिंग कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसी मशीन जो है, गोरे बात करते हैं पर ऐसी मशीन का अभी तक आविष्कार जो है साबित नहीं हुआ, मंजरे आम पर नहीं आई कि लोग ऐसा कुछ करें। बाकी फिल्मों में ये चीज दर्शाई जा रही है। बिल्कुल जी, मैं ऐसी बात है, अगर ऐसा होता तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट में जाके अपने पेरेंट्स से बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो करवाना चाहेंगे कि आपने ये क्यों किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो ये चीजें तो फिर नामुमकिन है। हम कहते हैं कि काश अगर हम उस वक्त होते तो हम आपसे ये करवाते, इस तरह से आपको गाइड करते, आप ये करते तो आज हम ये होते, आप ये करते तो आज हम वो कर लेते। तो ये चीजें जो है ना, ये महज ख्यालात तक ही हैं, इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है।
ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।